नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे बात करेंगे। इसका नाम है द वर्ब, या फिर बोले सिंटैक्स ऑफ वर्ब या करेक्शन ऑफ वर्ब। वर्ब सेंटेंस की आत्मा होती है, किसी भी एक वाक्य की आत्मा होती है वर्ब। अगर वर्ब का करेक्शन ठीक कर लेंगे आप, तो इसके लिए अलग अलग एग्जाम्स में 1, 2 और 3 मार्क्स तक मिल जाते हैं। तो वर्ब के महत्वपूर्ण करेक्शन के लिए हम लोग आज वर्ब का पहला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चर्चा कर लेते हैं। रूल्स ऑफ वर्ब या वर्ब्स। तो सबसे पहली बात तो आपको वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, तो वर्ब का हमने स्पेशल एक वीडियो आपको दे रखा है पहले से ही, उसे भी आप देख सकते हैं। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ब मेनली 4 टाइप्स की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब? वर्ब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब होता क्या है, तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, और वर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है, जो किसी काम के बारे में, जो कर्ता के बारे में हमें जानकारी देता है, वो शब्द वर्ब होता है। वर्ब कितने प्रकार की? वर्ब 4 प्रकार की। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। फिर आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब कहां गई, तो हेल्पिंग वर्ब जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रियाएं कहते हैं। सहायक क्रियाएं क्या होता है, वे क्रियाएं जो वाक्य निर्माण में मदद करती हैं उन्हें हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। फिर मॉड्यूल ऑक्सिलरी क्या होता है, तो मॉड्यूल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वो मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, शैल, विल, यूज टू, ऑट टू, ये जो वर्ब्स होती हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। तो हमने एक जो वर्ब का वीडियो दिया हुआ है उसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझाया है और पहचानेंगे कैसे वो भी बताया है आपको। ठीक, वो वर्ब जो जिनके साथ अपना कर्म होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है, वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, और जिन वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। लिंकिंग वर्ब जो वर्ब सब्जेक्ट को किसी कंप्लीमेंट से जोड़ने का काम करती हैं, लिंकिंग वर्ब। ठीक, आइए रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कह रहे हैं वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार लिखना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ठीक है, जैसे कि सीता प्ले विद डॉल, सीता गुड़िया से खेलती है, और कह रहे हैं ये बाकी गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्लेज होना चाहिए था, सीता प्लेज विद डॉल, या सीता प्लेड, अगर पास्ट में है तो प्लेड होना चाहिए था, प्ले नहीं छूट सकता ये वाक्य, इसलिए ये गलत हो रहा था, अब ठीक हो गया है। ठीक है, सेकंड नंबर राजू हैव डन इट, जब राजू सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैव का प्रयोग नहीं कर सकते, राजू हैज डन इट होगा। ठीक है, ये रूल्स जैसे जैसे आप सेंटेंस के रूल्स पढ़ेंगे उसमें वर्ब का रूल ये कहता है। रूल नंबर सेकंड पे आइए, तो रूल नंबर सेकंड में कह रहे हैं दो सिंगुलर एंड से जुड़े हों, दो सिंगुलर अगर एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल यूज की जाएगी। सीता एंड गीता इज प्लेइंग, बोलो गलती है, आर होना चाहिए, आर प्लेइंग होना चाहिए। ही एंड हिज ब्रदर, ही एंड हिज ब्रदर, हैज नहीं होगा, यहां पर हैव होगा और सही हो जाएगा जवाब। क्योंकि एंड से अगर दो सिंगुलर जोड़े गए हैं तो फिर उस सिंगुलर वो नहीं रहता, वो प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए रूल नंबर 3 दो सिंगुलर एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नियम है। द ऑनर एंड द मैनेजर हैव, तो जो ऑनर है और मैनेजर है एक ही पर्सन है, वो कहां से जानकारी मिलेगी, वो यहां से मिलेगी। अगर दो होते तो दो जगह आर्टिकल लगाया जाता। ठीक, एक बार आर्टिकल लगा है, द ऑनर एंड मैनेजर बोल दिया गया, इसका मतलब जो ऑनर है वही मैनेजर है। ठीक है, इसलिए
इस द को हम नहीं लिख सकते। और फिर जब एक ही है तो हैव नहीं होगा, यहां पर हैज होगा, डेड हैज होगा। नंबर सेकंड, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। अब यहां पर भी अगर एक और आर्टिकल लगा होता तो फिर ये आर ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं है, जो प्रेसिडेंट है वही सेक्रेटरी है, इसलिए यहां पर इज होगा और सही जवाब हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर हमें इनको प्लूरल दिखाना है, ऑनर कोई और है, मैनेजर कोई और है, तो फिर क्या करेंगे, दोनों के पहले हमें अपना आर्टिकल लिखना होगा। प्रेसिडेंट कोई और है, सेक्रेटरी और है, तो दोनों से पहले डेफिनेट आर्टिकल देना होगा और वर्ब प्लूरल रखी जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दो सिंगुलर एक ही वस्तु को दर्शाते हों। जब दो सिंगुलर एक ही वस्तु को दर्शा रहे हों, जैसे कि करी एंड राइस, तो कड़ी और चावल, एक सब्जी, एक भोजन बनता है, कड़ी और चावल पूरा बोला जाता है। स्लो एंड स्टीडी, विंस होगा। कड़ी चावल जब एक ही मील बन रहा है, एक ही ईटेबल बन रहा है, तो यहां पर इज रहेगा। स्लो एंड स्टडी विंस, विन नहीं, विंस द रेस। ठीक है, तो ऐसे ये आंसर ठीक हो जाएंगे। हॉर्स एंड कार्ट, घोड़ा गाड़ी आप बोलना चाह रहे हो, हॉर्स एंड कार्ट बोलना चाह रहे हो, तो फिर ऐसे सिंगुलर रहेगा। एंड नंबर 5, दो सिंगुलर एंड से जुड़े हो और उनसे पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो। दो सिंगुलर एंड से जोड़े गए हैं, लेकिन दोनों से पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया है, तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर वर्ब रहेगी। एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय इज, आर नहीं होगा, ठीक है, इज होगा और सही हो जाएगा। ईच बुक एंड ईच कॉपी वाज प्लेस्ड ऑन इट्स प्लेस। इस तरह से ये बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएंगे।